एचपी। हाँ, मैं अकेले नहीं, मैं भैया आप लोग आगे देंगे। हम लोग जिला अस्पताल से आए हैं और हमारे यहाँ डॉक्टर देवराज यादव जो पेडियाट्रिशियन हैं, इनके ऊपर जो है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है सिटी कोतवाली में। जो एक आरोप लगाए, महिला ने आरोप लगाया है कि जो है इन्होंने हमको गर्भ निरोधक जो भी गोलियां दे करके हमारे बच्चों को गिरवा दिया। तो डॉक्टर साहब तो एक तो पेडियाट्रिशियन है, इनको क्या पता कि जो है महिलाओं को कौन सी टैबलेट दी जाती है क्या है, और बिना कोतवाल के छानबीन के और हमारे प्रिंसिपल सर और सुपरिटेंडेंट सर से बिना आज्ञा के, बिना बात किए हुए ही उनके खिलाफ FIR कर दिया गया, जो एक तरह से गलत है। सरकारी संस्थान में अगर कोई रहता है तो उनके जो है सुपीरियर होते हैं, उनसे पहले बात की जाती है, उनको अवगत कराया जाता है कि ये मामला है, तो उसकी छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद ही अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो दोषी किया जाता है, और अन्यथा जो है इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन हमारे कोतवाल साहब किसके ऊपर दबाव से कि क्या, कि बिना कुछ बात किए, बिना डॉक्टर साहब से भी बात किए, बिना कुछ विवेचना किए इनको उसमें डाल दिया गया और इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर लिया गया। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि इस पे जो है मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जो है, और डॉक्टर साहब जो है को बरी करना चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों ने किस तरह से इनको उसमें डाल दिया है नाम, इसकी जो है अगर जांच कराई जाएगी तो। वो आए दिन ऐसे कार्य कई बार कर चुकी है। हाँ, उनके खिलाफ आरोप है कि इस तरह से उन्होंने कई पुलिस विभाग वाले जो लोग थे उनके ऊपर भी आरोप है कि हमसे जो है कुछ इस तरह के एलिगेशन लगा करके लेन देन का काम करके जो है फिर उसको रफा दफा कर देते हैं। तो इसी तरह से उस महिला के खिलाफ यहाँ चार्जशीट भी दाखिल है, लेकिन उनके ऊपर FIR अभी नहीं किया गया। अगर एक लोगों की वजह से जनपद में इस तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं तो क्यों न एक लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और सब इससे सुरक्षित महसूस करें। और हमारे DM साहिबा और कप्तान साहब इतने अच्छे हैं कि ये उसको संज्ञान में ले करके इनके खिलाफ, महिला के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। यही हम लोग चिकित्सक चाहते हैं। आज हम लोग OPD में यहाँ पे DM साहिबा सभी मिल के आए हैं, अभी कप्तान साहब से भी मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने आज OPD बंद रखा है अभी। अब यहाँ से जैसा आश्वासन मिलता है तो उसके आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे अपना, नहीं तो और ऊपर तक जाएंगे। इसमें हमारा PMS एसोसिएशन लखनऊ से भी इन्वॉल्व है सब, और हम लोग इसके खिलाफ आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोगों ने कल फीता बांधा था पूरे ज़िले में, और आगे और हम लोग अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर देवराज यादव बाल रोग विषय के पद पर तैनात हैं। उनके ऊपर SC/ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज कराने वाली जो महिला है उनका आरोप है कि इन्होंने अपने रिश्तेदार के कहने पे बच्चे गिराने वाली दवा दे दी और बच्चा गिर गया, जबकि वो पीडियाट्रिशियन इस तरह कोई मरीज नहीं देखते हैं। अब समस्या है कि उस महिला के खिलाफ सिटी कोतवाली में, उसी कोतवाली में जिस कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी कोतवाली में उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज है। 3 ऐसे मामले हैं, नोन मामले हैं पुलिस के नॉलेज में, जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया, फिर आरोप नेगोशिएशन करके समझौता किया। उनका यही काम है कि आरोप लगाती हैं, किसी तरह से मुकदमा दर्ज कराती हैं, उसके बाद नेगोशिएशन करके पैसा लेकर के कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। इस हालत में हम लोग कुछ दिन पहले हमारे CMS सर जबकि उस दिन नहीं थे, वहाँ उपस्थित नहीं थे, CMS और कुछ डॉक्टरों के ऊपर 304 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस तरह से बार बार डॉक्टरों के ऊपर मुकदमा ऐसा पहले कुछ सालों में, ये पिछले 6-7 महीने में ट्रेंड शुरू हुआ है। नहीं तो हम लोगों को पुलिस का और प्रशासन का व्यापक सहयोग मिलता रहा है और हम लोगों की बड़ी अच्छी हार्मोनी रही है, बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों से बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हम लोग इस चीज़ से बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, और हम लोग फाइनली ये डिसाइड किए हैं कि अगर इस मामले में न्याय नहीं होता है, सर का नाम नहीं निकाला जाता है और उनको क्लीन चिट नहीं दी जाती है, और साथ ही जो आरोपी है, जो व्यक्ति जिस महिला ने आरोप लगाया है, उसके खिलाफ उचित जांच करा के, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बैठ कार्रवाई करें, उचित जांच करा के कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे। सारी इमरजेंसी और पोस्टमार्टम को छोड़कर सारी सेवाएं हम लोग ठप कर देंगे। कहाँ रहने वाली है महिला? ये महिला चुनार की है, उषा सोनी देवी नाम है इनका,
और इनके खिलाफ हम लोगों ने डीएम साहब को सारे एविडेंस दिए हैं, एसपी साहब को सारे एविडेंस देंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुकदमा दर्ज कैसे कर लिया गया। कम से कम हमारे प्रधानाचार्य महोदय को, हमारे SIC महोदय को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था, या अपने लेवल पे एक इंक्वायरी कर लेना चाहिए था कि मामला है क्या। बिना किसी एविडेंस के, एक भी सिंगल एविडेंस पुलिस के पास नहीं है।